इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है, वो सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है। सर मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। सर मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है, और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर एक कोचिंग है जो दावा करती है कि उसके टीचर और नोट्स बेस्ट है। एक कोचिंग है जो दावा करती है कि उसका रिजल्ट बेस्ट है। एक कोचिंग है जो दावा करती है कि उसके यहाँ से अगर पढ़ाई की तो आईएएस पीसीएस में सिलेक्शन पक्का। एक कोचिंग है जो कहती है टेस्ट सीरीज में 30% डिस्काउंट और फीस में 20% डिस्काउंट। वहीं एक कोचिंग ऐसी भी है जहां बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो जाती है, और अब इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट एकदम चुप है। दरअसल इस घटना ने सिस्टम के मुंह पर एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा है कि अब देश का हर एक स्टूडेंट और हर एक अभिभावक अपने बच्चों से पूछेगा, बेटा कोचिंग बेसमेंट में है या बिल्डिंग में। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने कोचिंग सेंटर के सुरक्षा उपायों के दावों की पोल खोल कर रख दी। हादसे के बाद तमाम छात्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। इससे पहले मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 50 से ज्यादा छात्र घायल हो गए थे। कुछ छात्रों को तो खिड़की तोड़कर तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगानी पड़ गई थी। इस बार मुखर्जी नगर की जगह ओल्ड राजेंद्र नगर है और आग की जगह बारिश का पानी। ऐसे में अब ये बात तो कंफर्म है कि अगली बार अगर आप कोचिंग करने का मन बनाएं तो एक बार पता कर लीजिएगा कि क्लासेस बिल्डिंग में होती हैं या फिर बेसमेंट में। इस एक साल में अगर कुछ बदला है तो वो है समय, काल और परिस्थिति। हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। बीती रात से ही छात्र राजेंद्र नगर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कोचिंग सेंटर बिना सुरक्षा उपायों के कैसे चल रहे हैं, सरकार इन लोगों के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही। सबसे मजेदार बात तो देखिए, पुलिस और प्रशासन का डंडा इन्हीं छात्रों पर चल रहा है जो आईएएस पीसीएस का सपना लेकर कोचिंग कर रहे हैं और आज अपने हक के लिए सड़कों पर बैठे हैं। वैसे बात तो सही है, अब पुलिस, अधिकारी, नेताजी और प्रशासन पर तो डंडा चला नहीं सकती, इसलिए बेचारे छात्रों पर ही बल प्रयोग कर कूल बन रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान एक छात्र ने कहा है, एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है। सर मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। सर मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है, और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए। चलिए अब आपको बताते हैं घटना पर क्या बोले चश्मदीद। चश्मदीदों ने कहा है, जिस इलाके में कोचिंग सेंटर है वहाँ पानी जमा होने की समस्या पुरानी है। उनकी शिकायत है कि यहाँ ड्रेनेज की सही व्यवस्था नहीं है और साफ सफाई भी नियमित रूप से नहीं होती। यहाँ स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। जगह जगह पर बिजली के तार भी गिरे रहते हैं, इससे किसी को भी करंट लग सकता है। एक और चश्मदीद ने बातचीत के दौरान कहा है, कोचिंग के बेसमेंट में करीब 25 से 35 बच्चे थे। हमसे अचानक कहा गया कि बेसमेंट खाली करो, पानी भर रहा है। सभी छात्र बचने के लिए भागे। पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए बहुत जल्दी ही बेसमेंट में भर गया। सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल होने लगा था। कुछ मिनट बाद हमें निकालने के लिए रस्सी फेंकी गई, लेकिन वो पानी इतना गंदा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। दरअसल ये हादसा सरकार और कोचिंग संचालकों पर कई सवाल खड़े करता है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर के मुताबिक इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती थी। कोचिंग सेंटर के मालिक ने यह भी स्वीकार किया है कि बेसमेंट से पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एफआईआर में हुआ बड़ा खुलासा। इस घटना की एफआईआर में बताया गया है कि आईएएस स्टडी सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता मौके पर ही मौजूद मिले थे। अभिषेक से बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के कागजात मांगे गए, लेकिन अभिषेक की ओर से कोई भी कागज पेश नहीं किए गए।
साथ ही अभिषेक ने यह भी स्वीकार किया है कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया है कि इस मामले की एफआईआर कोचिंग सेंटर के मालिक, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वालों और जांच में जिनकी भूमिका सामने आएगी उन सब के खिलाफ है। अभी इस केस में 2 लोगों, कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पूरी घटना के बाद यूपी से लेकर बिहार तक और दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासत गर्म हो गई है। चूंकि भारत एक पॉलिटिकली डोमिनेटेड कंट्री है, ऐसे में राजनीति इस मुद्दे से कैसे दूर रह सकती थी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मौके पर पहुंचकर इस घटना के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विधायक दुर्गेश पाठक को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आए थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। यही नहीं, इस पूरे मामले में दिल्ली की मेयर का भी बयान सामने आया है। दिल्ली की मेयर ने कहा है, राजेंद्र नगर इलाके में हुए हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एमसीडी कमिश्नर को 2 आदेश दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर एमसीडी के अंतर्गत आते हैं और वो नियमों के खिलाफ चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा आदेश ये है कि अगर एमसीडी का कोई भी अधिकारी इस मामले के लिए जिम्मेदार है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था। इसमें साफ साफ लिखा था कि बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज और कार पार्किंग के लिए होगा। गैर कानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं और उन पर कार्रवाई होगी। इस मामले में कोई अधिकारी भी जिम्मेदार होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डिवीजनल कमिश्नर से मंगलवार तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि साल 2021 में एमसीडी की ओर से राउ आईएएस कोचिंग सेंटर को सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति है, वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती है। घटना के बाद एमसीडी ने कहा है कि कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। बिल्डिंग प्लान और फायर ब्रिगेड के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में कोचिंग के अधिकारियों ने बताया था कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग और स्टोर रूम के काम के लिए किया जा रहा था। इस घटना के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। आतिशी चाहे कितनी भी जांचों के आदेश दे ले, सवाल सिर्फ यही है कि आखिर इन 3 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? वो सुस्त प्रशासन जिसने कोचिंग को लाइसेंस देने से पहले ठीक से साइट सेक्शन नहीं किया, वो नेताजी जो चुनाव के समय ओल्ड राजेंद्र नगर जाकर ये बोल रहे थे कि वोट हमें ही देना, हम ही आपका विकास करेंगे, या वो कोचिंग संस्थान जिन्हें सब कुछ पहले से ही पता था और उसके बाद भी वो सिर्फ पैसा गिनते हुए ये जता रहे थे कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस पूरी घटना की एक सच्चाई ये भी है कि जो देश चांद पर अपने चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है, क्या उसी देश में आज के जमाने में नाले और गटर से कचरा साफ नहीं किया जा सकता? घटना से तो साफ है कि एसी वाले कमरों में बैठकर घटना का इंतजार करने से आप कुछ भी नहीं बदल सकते। अगर सच में प्रशासन और नेताओं को जनता की फिक्र है तो उसे इन हादसों से न सिर्फ सबक लेना चाहिए, बल्कि देश के हर एक राज्य में शुरू करना चाहिए ऑपरेशन क्लीनिंग, ताकि अगली बार कोई कोचिंग बेसमेंट में ना चलती मिले और जो नौजवान आगे चलकर देश के लिए नीति बना सकते हो वो इस सिस्टम की नाकामी और प्रशासन के निकम्मेपन का शिकार ना हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।